तुम मन हो मेरे गुरुवर, तुम तन हो मेरे गुरुवर, तुम मन हो मेरे गुरुवर, तुम ज्ञान के सागर, तुम धन हो मेरे। तेरे बिना अब कुछ भी मुझको भाए ना, दिल को करार चैन मन कहीं पाए ना, तुम तन हो मेरे। तेरे बिना अब मुझको कुछ भी भाए ना, दिल को करार चैन मन अब पाए ना, तुम तन हो मेरे, तुम मन हो मेरे, तुम मन हो मेरे गुरुवर, तुम मन हो मेरे गुरुवर, तुम ज्ञान के सागर, तुम धन हो मेरे। तेरे बिना अब मुझको कुछ भी भाए ना, दिल को करार चैन मन अब पाए ना। तेरे दर्शन से सब सुख पाऊं, गुण गान तेरे मैं कैसे सुनाऊं। ओ तेरे दर्शन से सब सुख पाऊं, गुण गान तेरे मैं कैसे सुनाऊं। तेरे बिना जीवन मेरा कुछ भी नहीं है, दुनिया मेरी जो है वो तो बस यही है। तुम आन हो मेरे गुरुवर, तुम शान हो मेरे गुरुवर, तुम मेरे प्रियतम, तुम प्राण हो मेरे। तेरे बिना मुझको कुछ भी आए ना, दिल को करार चैन मन अब पाए ना। प्रेम के सागर तुम सबके स्वामी हो, सब कुछ तेरा तुम तो अंतर्यामी हो। पाना जो चाहो मैं कैसे पाऊंगे, मूरख मोर मैं कैसे बताऊंगे। तुम जान हो मेरे, तुम मान हो मेरे, तुम मेरे सवरिया अभिमान हो मेरे। तेरे बिना मुझको कुछ भी आए ना, दिल को करार चैन मन अब पाए ना। तुम तन हो मेरे, तुम मन हो मेरे गुरुवर, तुम ज्ञान के सागर, तुम मन हो मेरे। तेरे बिना मुझको कुछ भी आए ना, दिल को करार चैन मन कहीं पाए ना। तेरे बिना मुझको कुछ भी आए ना, दिल को करार चैन मन अब पाए ना। तेरे बिना मुझको कुछ भी आए ना, दिल को करार चैन मन कहीं पाए ना। और जानोगे तब जब आप उच्च कोटि की ऐसी ही साधनाओं को, दीक्षाओं को आत्मसात करोगे और आप जानने लगे हो, आप उतरने लगे हो, तन मन के पार आप उतर करके अपने प्राणों में प्रवेश करने लगे हो। अब आप सुंदर होने लगे हो। जीवन का एक संदौर राम है, जीवन का एक संदौर कृष्ण है, जीवन का एक संदौर बुद्ध है, जीवन का एक संदौर महावीर। क्यों? क्योंकि ये सब मृत्यु से पार हो गए। जीवन अगर मृत्यु सत्य है तो अमृत्यु भी सत्य है, अगर मृत्यु सत्य है तो अमृत भी सत्य है, अगर मृत्यु होती है तो अमृत भी होता है। और मुझे मेरा जन्म इसलिए मिला है कि मैं उस अमृत का पान करूं। और मृत्यु और मामृतम गमे दीक्षा के माध्यम से हम मृत्यु से, दुख से, चिंता से, परेशानी से, रोग से, जन्म से, जरा से, रोग से और मृत्यु से दूर हो सकते हैं। हम अमृत पद पर चल पड़ते हैं और उस परम प्रभु में हम गोता लगा लेते हैं। दो ही प्रक्रिया है, या तो शिष्य का सिर गुरु के चरण में होता है
तो उसकी ऊर्जा ऊपर उठती है, या तो गुरु का हाथ शिष्य के सिर पर होता है तो उसकी ऊर्जा ऊपर उठती है। और मीरा कहती है कि ऊंचे उठी उठी पंथ निहारू, यानी हे गुरुदेव मैं ऊपर ऊपर ऊपर, हे प्रभु मैं और ऊंचे ऊंचे जाकर के मैं आपको निहारती रहती हूं कि आप कब आओगे। है इसी अंधकार से आपको निकलना है। तब उसने कहा कैसे निकलेंगे? ज्योतिर, जब आत्म ज्योति प्रकाशित होगी, जब आप तन मन के पार प्राण में प्रवेश करोगे, आपकी ज्योति जलेगी, तब आप जान जाओगे, तब आपके जीवन का अंधकार छटेगा और ये भी जानोगे कि ये सब जहां मैं लगा था अभी अंधकार में ही था। कि जिसे मैं माता कहता था, जिसे मैं पिता कहता था, जिसे मैं पुत्र कहता था मेरा, जिसे मैं पुत्री कहती थी मेरा, मेरी, जिसे मैं ये परिवार मैं मेरा, मैं और मैं में ही मेरा जीवन था। मैंने जाना तो पाया कि ये तो कोई था ही नहीं, ये तो माया मात्र था, ये नाम मात्र था, ये रूप मात्र था, ये असत मात्र था, ये अंधकार था जीवन का कि मैं इसी ही जी रहा था सत्य मानकर। यही अंधकार है जीवन का कि मैंने इसे ही सत्य माना था। आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा था, न तातो न माता न बंधुर न भ्राता न पुत्रो न पुत्री न वीर्त्यो न भर्ता न जाया न वित्तम न वृत्तिर्ममेवम। अंतिम में कहा एक लाइन में सर पटक के, गतिस्तम मतिस्तम गुरुत्वम शरणम। एकमात्र हमारे जीवन की गति आप हो गुरुदेव, एकमात्र आप जीवन की मति हो आप मेरे गुरुदेव। तो उनका अर्थ ये नहीं था कि इन सब का ये सब ये है, वो सत्य बताना था कि कोई अपने आप को मां मान के ना जी ले, कोई अपने आप को पिता ना मान ले, कोई अपने आप को पुत्र ना मान ले, कोई अपने आप को पत्नी ना मान ले, कोई अपने आप को पति ना मान ले। पति मान लेना मतलब मैं आ जाना है, मैं पति हूं तुम्हारा, यानी जो मान करके आप संबंध जी रहे हो जिसके कारण दुख पैदा होता है, इस मानने से पार जाइए, जानने में। और जानोगे तब जब आप उच्च कोटि की ऐसी ही साधनाओं को, दीक्षाओं को आत्मसात करोगे और आप जानने लगे हो, आप उतरने लगे हो, तन मन के पार आप उतर करके अपने प्राणों में प्रवेश करने लगे हो। अब आप सुंदर होने लगे हो। जीवन का एक संदौर राम है, जीवन का एक संदौर कृष्ण है, जीवन का एक संदौर बुद्ध है, जीवन का एक संदौर महावीर। क्यों? क्योंकि ये सब मृत्यु से पार हो गए। जीवन का एक संदौर राधा, जीवन का एक संदौर वीरा। और मैं चाहता हूं कि आप भी इस मृत्यु पूर्ण जीवन जो जी रहे हो, इससे आप मुक्त हो जाइए, अमृत्यु पथ पर चलिए। अगर मृत्यु सत्य है तो अमृत्यु भी सत्य है, अगर मृत्यु सत्य है तो अमृत भी सत्य है, अगर मृत्यु होती है तो अमृत भी होता है। और मुझे मेरा जन्म इसलिए मिला है कि मैं उस अमृत का पान करूं। वो अमृत जिसे पाने के बाद, इसे पीने के बाद फिर एक तृप्ति है, एक संतुष्टि है, एक पूर्णता है जीवन की। कैसे मिलेगा? तो मैंने आपको ऐसी उच्च कोटि की दीक्षाएं दी हैं, सद्गमय दीक्षा दी है मैंने आपको कि जीवन में आप सद पथ पर चल पड़ो। आपके चित्त में ऐसी चेतना आए कि सत्य के लिए ही आपका जीवन हो और आपका आत्मदीप जले। बुद्ध से पूछा गया कि कुछ उपदेश दे दो अंतिम समय में, तो उन्होंने कहा आप दीपो भव। अगर जीवन में कल्याण चाहते हो तो जिससे हो वही वहां तक पहुंचो। जिस प्राण अग्नि से तुम प्रज्वलित होकर जीवन में गतिशील हो, जिस प्राण से तुम श्वासें गिन रहे हो, जिस प्राण से तुम्हारा रोम रोम पुलकित है, उस प्राण तक की यात्रा तुम्हारी होनी चाहिए। अपने दीप को तुम्हें जलाना चाहिए। इस बाहर के प्रकाश से तुम्हारा जीवन प्रकाशित नहीं हो सकता। तुम्हारे जीवन में गहन अंधकार है। आंखें बंद करोगे तो अंधकार दिखता है तुम्हें वो आत्मदीप जले तुम्हारा। इसके लिए ज्योतिर्गमय दीक्षा मैंने तुम्हें दी थी।
और मृत्यु और मामृतम गमय दीक्षा के माध्यम से हम मृत्यु से, दुख से, चिंता से, परेशानी से, रोग से, जन्म से, जरा से, रोग से और मृत्यु से दूर हो सकते हैं। हम अमृत पद पर चल पड़ते हैं और उस परम प्रभु में हम गोता लगा लेते हैं। वो परम है जो शाश्वत, जो सदा से है, जन्म के पहले जो था साथी मेरा, जन्म के बाद भी यानी मृत्यु के बाद भी जो होगा साथी मेरा। तन साथी नहीं, मन साथी नहीं, और तन से जुड़े ये सगे संबंधी साथी नहीं, तुम ही तुम्हारे साथी हो। तुम खोजो तुम कौन हो। और इसीलिए तुम्हारे गुरु की उपाधि देता है कि तुम्हारा गुरु तुम्हें मिले, ऐसा गुरु मिले जो तुम्हें तुम्हारा परिचय दे, ऐसा गुरु मिले जो तुम्हें तुम्हारी यात्रा पथ पर ले चले, जीवन पथ पर ले चले, सत्य पथ पे ले चले, शिव पथ पर ले चले, आनंद पथ पर ले चले। ऐसा कोई गुरु चाहिए तुम्हें, और मैं तुम्हें ऐसा ही गुरु देना चाहता हूं। मैं अनाथ हूं, मैं दीन हूं, मैं हीन हूं, मैं मलिन हूं। क्यों हूं? क्योंकि मैं तन और मन में हूं। मेरा कोई नाथ नहीं है, मेरा कोई साथी नहीं, मेरा कोई सहचर नहीं, मेरे दुखों में कोई काम आता नहीं, मेरी पीड़ाओं से मुझे कोई मुक्त करता नहीं। गुरुदेव, अनाथ हो, दरिद्र हो, जरा रोग युक्त, मैं बूढ़ा होता जाऊंगा, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं बूढ़ा होकर समाप्त हो जाऊंगा, और आप एकमात्र ऐसे हो। मैंने देखा है आपको, निहारा है आपको, हे गुरुदेव, कि आप कभी बूढ़े होते नहीं। आप हमेशा यौवनवान बने रहते हो। आप में हमेशा एक मस्ती होती है। कभी किसी देवी देवता का चित्र, बूढ़ा चित्र देखा? राम का, कृष्ण का, बुद्ध का, महावीर का, इस सारे चित्रों को देखो तो एक युवकपन दिखाया जाता है, एक यौवनवान दिखाया जाता है। क्यों? ये दिखाया जाता है कि एकमात्र देवता ही है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। वो देवता क्या है? दिव्यता, श्रेष्ठता, सरोक्षता, शिखर की चेतना देवता है, सहस्रार की यात्रा देवता है। सहस्रार तक ऊर्जा आपकी उठे, सहस्रार यानी मूलाधार से। इसलिए गुरु का हाथ शिष्य के सिर पे होता है। क्यों? सदियों से गुरुओं ने शिष्यों के सिर पर हाथ रखी। क्यों? क्योंकि उसकी ऊर्जा शक्ति ऊपर खींचना चाहता है। दो ही प्रक्रिया है, या तो शिष्य का सिर गुरु के चरण में होता है तो उसकी ऊर्जा ऊपर उठती है, या तो गुरु का हाथ शिष्य के सिर पर होता है तो उसकी ऊर्जा ऊपर उठती है। और मीरा कहती है कि ऊंचे उठी उठी पंथ निहारूं, यानी हे गुरुदेव, मैं ऊपर ऊपर ऊपर, हे प्रभु, मैं और ऊंचे ऊंचे जाकर के मैं आपको निहारती रहती हूं कि आप कब आओगे। क्योंकि ऊंचाई से सब दिखता है ना, नीचे रहोगे तो कुछ दिखेगा नहीं, और तुम अभी तक नीचे हो। नीचे, ये कोई नीचे नहीं, ये कोई ऊपर नहीं। तुम ये देखना मत, तुम जहां बैठे हो वो नीचा नहीं है, और मैं जहां बैठा हूं ऊंचा नहीं है। नीचे ऊर्जा का एक तल है तुम्हारा, मूलाधार से नीचे तुम बह रहे हो कि सिर्फ संसार में तुम्हारी ऊर्जा बह रही है, सिर्फ धन में, यश में, मान में, पद में, प्रतिष्ठा में तुम्हारी ऊर्जा बही जा रही है, जिसमें दुख है, चिंता है, परेशानी है। जहां पर सुख है वहीं पर दुख भी है। मैंने कहा था कि स्वीकार कर लो, मैं तुम्हारा गुरु हूं, या तो तुम इन्हें सही मायने में स्वीकार कर लो। दुख नहीं चाहिए तो सुख की इच्छा छोड़ दो। लाओत्सो से किसी ने पूछा कि तुम दुखी नहीं होते? कभी मैंने तुम्हें दुखी होते देखा नहीं। तो लाओत्सो ने कहा कि ऐसा है कि मैं कभी सुखी होने की सोचता ही नहीं। यानी अगर तुम चाहते हो कि दुख मुक्त हो जाना, देखो रास्ता यह भी है कि सुखी होने की चाहत छोड़ दो, पुरुषार्थ करो, संघर्ष करो, जीवन में वो जो कुछ भी जरूरी है उसको पाने की कोशिश करो, प्रयत्न करो, प्रयास करो, प्रार्थना करो, जीवन में सब कुछ हस्तगत करने की चाहत रखो। लेकिन ये सुख दुख में ना उलझना, मिल जाए तो भी, नहीं मिले तो और शक्ति से उसे पाने की कोशिश करना है ये संसार में। तो ऊर्जा को गुरु क्यों मिलता है और शिष्य क्यों होता है? क्योंकि शिष्य जो अभी रुदन कर रहा है, जो अभी रो रहा है,
और रुदन में शिष्य होगा, शिष्य रोएगा उसके लिए, ऊंचे उठने के लिए, और आनंद के लिए, मस्ती के लिए, खुशी के लिए, जीवन के परम आनंद के लिए तो शिष्य ऊपर उठता जाएगा और रो रो कर उठता है। विरह में, प्रेम में वो बिलखता है, उसके कलेजे हुक बैठ जाती है। रोते रोते भी उसे पाया जा सकता है, रोते रोते भी हम ऊपर उठ सकते हैं, रोते रोते भी हम यशस्वी हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, संसार के लिए रोना कोई रोना नहीं, धन के लिए, यश के लिए, मान के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए रोना नहीं, इसके लिए लड़ना, इसके लिए सजग हो जाना, इसके लिए कमर कस लेना, पुरुषार्थ करना। बैठ करके प्रार्थना मत करना कि मुझे धन कमाना है, उठ करके प्रयास करना, प्रयत्न करना, एक वीर की भांति संसार में कूद जाना। जो भी तुम कर सकते हो करके आना, मन में प्रार्थना बनाए रखना। और ये तो संसार तुम इतना नहीं भी चाहोगे तो भी तुम्हें जितना मिलना है उससे ज्यादा मिलता रहेगा, क्योंकि मैं तुम्हारा गुरु हूं। एक बच्चा जो है अभी कुछ नहीं चाहता, एक बच्चा अभी कुछ नहीं चाहता, वो बच्चा है, कोई वस्त्र नहीं है उसके ऊपर, उसको यह भी नहीं पता कि वस्त्र जरूरी होता है। पर क्या बच्चे को वस्त्र उसकी मां पहनाती है कि नहीं? तो तुम सब मेरे बच्चे हो, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें अभी क्या चाहिए, लेकिन क्या मैं तुम्हारा गुरु हूं, तुम्हारा बाप हूं, तो मैं इतना ख्याल नहीं रखता कि तुम्हें कब क्या देना है। चिंता मुक्त जीवन चाहिए मुझे तुम्हारा, एक निश्चिंतता। बच्चा रोता है और मां दौड़ती है, बच्चा मां तक पहुंच नहीं सकता, असहाय है। और मैं जानता हूं कि जीव कभी उस शिव तक पहुंच नहीं सकता, असहाय है, कोई रास्ता नहीं है। ध्यान हो चाहे साधना, मंत्र हो चाहे यंत्र, कोई उपाय नहीं उस परम तक पहुंचने का। पर गुरु एक सर्वोत्तम उपाय है। कैसे पहुंचोगे? केवल रुदन करना है, प्रेम में, उसके विरह में तुम्हें जीवन जीना है। तुम उस तक नहीं पहुंच सकते, कोई भी आज तक उस तक स्वयं से नहीं पहुंचा है, परमात्मा तक। मैं खुद नहीं पहुंचा हूं। उस तक पहुंचने के लिए बच्चा होना पड़ता है, उस तक पहुंचने के लिए शिशु होना पड़ता है, उस तक पहुंचने के लिए अनाथ होना पड़ता है, उस तक पहुंचने के लिए असहाय होना पड़ता है। इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य जो पहुंच गए, जिन्होंने माता पार्वती को अपनी इन्हीं आंखों से देखा, जो भगवान सदाशिव को अपनी इन्हीं आंखों से देखा, जिन्होंने जगदम्बा को उस शक्ति का साक्ष्य किया, वो खुद कहते हैं कि अनाथो दरिद्रो जरा रोग युक्तो, अनाथ हूं, दरिद्र हूं, रोग से ग्रस्त हूं। ये सब संसार के गुणधर्म है। सांसारिक जीव अनाथ होता है, और नाथ जब तक नहीं मिलेगा, नाथ मिलना चाहिए। जरा मतलब बुढ़ापा, जरा रोग, बुढ़ापा से ग्रस्त हूं, होता जा रहा हूं, मेरा शरीर अब साथ दे नहीं रहा है, शरीर अब साथ छोड़ देगा, आज नहीं तो कल। उसके पहले की हे गुरुदेव मुझ पर कृपा कर दो, तो वो वही बात कर रहे हैं कि बच्चा हो जा। एक बच्चा पुकार कर रहा है तो मां दौड़ के आती है और उसे दूध पिलाती है, वस्त्र पहनाती है, फिर लोरियां सुनाती है और सुला देती है। बच्चा सुखी हो गया, बच्चा शांत हो गया, बच्चा सो में चला गया, बच्चा आनंदित हो गया। तुम जहां हो वहीं से, जिस जगह हो वहीं से तुम पुकार करो। तुम्हारे इस जीवन का अंत सुनिश्चित है, लेकिन तुम अनंत सत्ता से हो, तुम अविनाशी से हो। अगर तुम इसी अंतमय जीवन में जो तुम्हारा शरीर है कुछ समय के लिए तुम्हें मिला है, अगर तुम अनंत से परिचय प्राप्त कर लिए तो तुम उस अनंत में गोता मार जाओगे। तुम्हारा अंत तुम्हारा भी वैसे ही नहीं होगा जैसे अनंत का कभी अंत नहीं होता। और जिसका कभी अंत ना हो वो संत होता है। संत की परिभाषा है,
जिसका कभी अंत ना हो वो संत है। राम संत, कृष्ण संत, बुद्ध संत, महावीर संत, राधा संत, मीरा संत, ये सब संत हैं। यही सब सौंदर्यशाली भी है, यही सुंदर है। सुंदर राम है, सुंदर कृष्ण है, सुंदर राधा है, सुंदर मीरा है। सौंदर्य जरूरी है, तन का नहीं, सिर्फ तन का नहीं, तन भी सुंदर हो। सौंदर्य जरूरी है, सिर्फ मन का नहीं, सिर्फ मन का नहीं, मन भी सुंदर हो। सौंदर्य जरूरी है आत्मा का, आत्मा ही सुंदर है, आत्मा से ही सुंदर है, आत्मा ही सुंदर है, आत्मा से ही सब सुंदर है। आत्मा होना चाहिए तुम्हारा और तुम में समाहित है। इसे खोजने के लिए कहीं बाहर मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर जाने की जरूरत नहीं। इसे खोजने के लिए आंख बंद करके तुम्ही में उतर जाने की जरूरत है। तो कुछ ऐसा सौंदर्य मैं तुम्हें देना चाहता हूं, सत्य का। कुछ ऐसा सौंदर्य देना चाहता हूं शिव का। कुछ ऐसा सौंदर्य देना चाहता हूं तुम्हें ज्ञान का। ऐसा सौंदर्य देना चाहता हूं उस ज्योति का। ऐसा सौंदर्य देना चाहता हूं उस प्रभु का। ऐसा सौंदर्य देना चाहता हूं उस परमात्मा का कि तुम सब सुंदर बन सको। एक ऐसी उच्च कोटि की दीक्षा मैं तुम्हें अपनी तरफ से गुरु पूर्णिमा के इस पावनतम दिव्यतम पर्व पर मैं तुम सबको आशीर्वाद देता हूं। ऐसी उच्च कोटि की दीक्षा देना चाहता हूं, अप्सरा दीक्षा। नाम पहली बार किताबों में सुना होगा अप्सरा। अप्सरा होती है एक 16 साल की जो कभी बूढ़ी नहीं होती, एक ऐसी शक्ति जो कभी वृद्धावस्था को प्राप्त होती नहीं है। अप्सरा जो सौंदर्य से परिपूर्ण है, अप्सरा जो कभी मरती नहीं, एक ऐसी शक्ति। इंद्र के दरबार में 108 अप्सराएं हैं। विद्योत्तमा है, तिलोत्तमा है, उर्वशी है, रंभा है, नाभि दर्शना है, ये सब अप्सराओं के नाम है। इन्होंने जानना चाहा प्रभु अप्सरा होती है क्या? यक्ष हैं क्या? गंधर्व हैं क्या? किन्नर हैं क्या? ये देवी देवता जिनका हम नाम लेते हैं ये हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि ये सब योनियां हैं, यक्ष गंधर्व किन्नर भी हैं, हम उनसे मिल सकते हैं, हम उनसे बातें कर सकते हैं और उनके पास जो शक्ति है, जो क्षमता है, उसको प्राप्त करके हम अपने जीवन में आनंद मना सकते हैं। तो अप्सरा, उन्होंने बताया कि अप्सरा होती है जो कभी बूढ़ी नहीं होती, 16 साल की ही रहती है। एक ऐसी शक्ति है वो, एक ऐसी योनि है अप्सराओं की जो तुम्हें अपने साचर से सींचती हैं, जो तुम्हें प्रेम देती है, जो तुम्हें स्नेह देती है, जो तुम्हें करुणा देती है, जो तुम्हें ममता देती है, जो तुम्हें धन देती है, जो तुम्हें यश देती है, जो तुम्हें प्रतिष्ठा देती है। एकमात्र कालिदास, एक उदाहरण देता हूं कालिदास का, कि कालिदास को नाभि दर्शन अप्सरा सिद्ध थी। एक मूर्ख विद्वान कैसे बन गया, एक मूर्ख यशस्वी कैसे बन गया? नाभि दर्शन अप्सरा के माध्यम से कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा, मेघदूत लिखा। उस अप्सरा का साहचर्य प्राप्त हुआ कालिदास को। क्या वो अप्सरा हम प्राप्त कर सकते हैं? क्या हम भी कालिदास जैसा विद्वान बन सकते हैं? क्या हम भी कालिदास जैसा ही अमृत पथ पर चल सकते हैं? क्या हम उसके जैसा उस परम में समाहित हो सकते हैं? तो नाभि दर्शना को हम प्राप्त कर सकते हैं? तो मैं कहता हूं हां। क्या है अप्सरा? अप्सरा है प्राण ही नहीं आत्मा, वो प्रेयसी है जो अपने आत्म तत्व को पूरी क्षमता के साथ जागृत कर लेगा। वो जिस अप्सरा को चाहेगा उस अप्सरा को बुला लेगा। 108 अप्सराओं में उर्वशी सबसे सुंदर अप्सरा है। उर्वशी को क्या हम देख सकते हैं? क्या हम उसे प्राप्त कर सकते हैं?
क्या उस अप्सरा को प्राप्त करके मैं अपने जीवन में वह संपूर्णता, वह यौवन, वह कीर्ति, वह यश प्राप्त कर सकते हैं? संसार सागर में भी यश गाथा गवा सकते हैं पूर्णता के साथ? तुम्हारा ऋषि कहता है, हमारा प्रभु कहता है, हाँ, इनसे संपर्क स्थापित किया जा सकता है, इनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, इनसे हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इनका हम साहचर्य प्राप्त करके अपने जीवन में मार्गदर्शन, एक सच्ची मार्गदर्शिका प्राप्त कर सकते हैं। हो सकता है कोई स्त्री तुम्हें भटका दे, लेकिन एक ऐसी स्त्री, एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी चेतना जो तुम्हें हमेशा सतपथ की ओर ले जाएगी, जो तुम्हें अंगुली पकड़कर उस परम तक पहुंचा देगी। आज मैं ऐसी अप्सरा दीक्षा तुम्हें, एक अप्सरा 108 में से देना चाहता हूं। ये मेरी तरफ से उपहार होगा, तुम सब प्राप्त कर लेना। जो एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, शिक्षक हैं, वो मेरे पास एक दिन आए और उन्होंने कहा, गुरुजी मुझे अप्सरा माला चाहिए, और क्या अप्सरा होती है, क्या मिल सकती है क्या? गुरुदेव स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर हो। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित, निराश्रित, अनाथ और दलित वर्ग के बच्चों को बचपन से ही शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण विकास किया जाएगा। ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र के माध्यम से हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का। तो आइए हम सभी पूज्य गुरुदेव स्वामी कमलेश्वरानंद जी के संकल्प को पूरा करने में सहयोग करें और शिक्षा दीक्षा और मानव कल्याण के इस महायज्ञ में अपना भरपूर योगदान करें। आप अपना योगदान भूमि अथवा धन किसी भी रूप में दे सकते हैं। योगदान के रूप में आपका दान बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में ओम निखिलम ओंकार निखिलम गुरु निखिलम गुरुद्वार निखिलम ओम निखिलम ओंकार निखिलम गुरु निखिलम गुरुद्वार निखिलम ओम निखिलम ओंकार निखिलम। ऋषि फार्मेसी लेकर के आए हैं दिव्य डाइवो टैबलेट, हेल्दी शुगर मैनेजमेंट। यह करेला जामुन अन्य जड़ी बूटियों का मिश्रण है। आपके शरीर में बढ़ने वाले शुगर लेवल को कंट्रोल करता है और आपको मधुमेह के द्वारा होने वाली अन्य बीमारियों से आपकी रक्षा करता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, पूरी तरह सुरक्षित है। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ और सुखी जीवन पाएं। इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994।